सो आपने डिसीजन ले लिया कि आपको जिम जाना है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पार्ट्स में होने वाली है, सो ये वीडियो का पार्ट 1 है। सो द शॉर्ट इंट्रो, लेट्स गेट स्टार्ट। पहला पॉइंट ये नहीं होने वाला है कि डू नॉट फोकस ऑन आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है, जैसे कि बैक, चेस्ट, लेग्स। जब हम लोग जिम में जाते हैं तो डायरेक्टली डंबल उठा लेते हैं और बाइसेप एक्सरसाइज करने लगते हैं। सो स्टार्टिंग के सारे दिन ज़्यादातर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में जाते हैं, आर्म्स बनाने में जाते हैं। हम लोग ऐसे ही मिरर में आर्म्स ही देखते रहते हैं, लेकिन दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम लोग शुरुआत में करते हैं कि हम लोग ज़्यादा फोकस हमारा आर्म्स पे रखते हैं। बाइसेप्स का बड़ा बनाना है, टी शर्ट से दिखना चाहिए। सो बॉडी बनाना मतलब हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली वही होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू बाइसेप्स। बाइसेप्स बड़े होने चाहिए तो बॉडी बन जाएगी। लेकिन जो लोग टाइम से जिम जाते हैं और उनको बहुत टाइम हो गया, ये लोग जानते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में अपना पूरा टाइम, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इज़ रियली वेस्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट 2 आवर्स एट जिम। सो आपको क्या करना है कि शुरुआत में आप जब जा रहे हैं तो ज़्यादा जो सिंगल आइसोलेटेड मसल्स है, यानी कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो उनमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होते हैं, उनमें से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बाइसेप्स का सिर्फ 2 पार्ट्स होता है, ट्राइसेप्स का 3 पार्ट होता है। लेकिन ये मसल है वो जो आइसोलेटेड मसल्स है वो पूरे बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एंड एनीवेज बाइसेप्स ट्राइसेप्स तो आपके सभी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। अगर आप बैक मारोगे, अभी आप चेस्ट मारोगे तो उसमें भी आपका आर्म्स का यूज़ होता है, तो इनडायरेक्टली उनको एक्सरसाइज होते रहते हैं। तो उनके लिए स्पेशल ज़्यादा एफर्ट देना इन जिम इज़ अ रियली वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने भी किया है। मैं जब स्टार्टिंग में जिम जाता था तो मैंने स्टार्टिंग के 10-15 दिन आई वाज जस्ट डूइंग बाइसेप एक्सरसाइज। तो मेरे आर्म्स ही मैं जाके मारता था, और मुझे जो सारे साइड के लोग हैं, साइड के जो मतलब जिम जाने वाले जो जिम ब्रोस है, वो दे यूज्ड टू लाफ एट मी। कि एक बार किसी ने मुझे बोला है कि क्या यार तू हमेशा आके जिम में सिर्फ बाइसेप्स ही मारता है, तुझे सिर्फ तेरे से सिर्फ बाइसेप्स ही बड़े होंगे और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट कि ज़्यादा बाइसेप्स और ट्राइसेप में स्टार्टिंग को फोकस मत करना। ट्राई टू फोकस ऑन कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज मतलब जो हमारे बड़े मसल्स हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, इन सारी मसल्स पे आपको फोकस करना है। तो इन सारे मसल्स पे जब आप फोकस करोगे तो आपने आर्म्स तो आपके ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, लेकिन आपकी ओवरऑल बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगे और उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी ग्रो करेगा, उतना ही ज़्यादा आप बॉडी को स्ट्रेन कर रही है। तो कंपाउंड एक्सरसाइज पर फोकस करिए। सो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि जाते ही समय डू नॉट लिफ्ट हैवी। स्टार्टिंग से आप हैवी लिफ्ट मत करना जानना। अपना थोड़ा जो ईगो है वो कंट्रोल में रखना है। ईगो से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। सो वो ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके आपको क्या करना है, यूर कॉम्पिटिशन इज जस्ट यू। बाकी क्या कॉम्पिटिशन नहीं है आपके लिए। आपको नहीं देखना है कि बाकी के कितने उठा रहे। आपको पता भी नहीं कि वो बाकी का जो सोसाइटी का पर्सन है वो उसने जिम कब से स्टार्ट किया, वो कब से स्ट्रगल कर रहा है। सो वो आपको पता नहीं। सो आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आप पे है। डू नॉट फोकस ऑन अदर्स। सो आप जाते ही समय सबको देख के ये देख के ज़्यादा हैवी वज़न नहीं उठाना है। अगर आप वो गलत आदत आपको लग गई ना, गलत फॉर्म का आदत आपको स्टार्टिंग से लग गया ना, तो आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। आपको बॉडी का बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। आपका एक साइड का मसल्स ग्रो ज़्यादा होकर बॉडी असिमेट्रिकल भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में ही ज़्यादा हैवी वेट्स नहीं उठाना है। जस्ट ट्राई टू गेट योर फॉर्म राइट। यानी आपका जो भी जिम ट्रेनर होगा या फिर आप वीडियोज़ देख रहे हैं उनसे आपको लर्न करना है कि प्रॉपर फॉर्म क्या है। वजन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए शुरुआत में। आपको फोकस होना चाहिए कि मेरा जो मूवमेंट है वो कंट्रोल होना चाहिए। यानी मैं वेट जितना भी मेरे पास वेट मैं उठा रहा हूँ उसको मैं कंट्रोल के साथ उसके रेप्स लगा रहा हूँ। जस्ट फोकस ऑन योर फॉर्म कि आपको वो वेट जो आप उठा रहे हैं, जितना भी वेट उठा रहे हैं, वो पूरा फॉर्म के साथ उठाना है। मतलब प्रॉपर मसल्स को लगना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। वो माइंड, उसको बोलते हैं माइंड मसल कनेक्शन। वो माइंड मसल कनेक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक वो नहीं आता आप हैवी लिफ्ट मत करना। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर फॉर्म एंड योर वेट्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तीसरा पॉइंट होने वाला है कि डू नॉट वरी मोर अबाउट योर डाइट। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप अपने डाइट से शुगर कम कर रहे हैं या फिर कट कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बंद कर रहे हैं, अल्कोहल बंद कर रहे हैं, सो जो स्वीट्स है वो बंद करिए। सो ये मेन पॉइंट अगर आपने ध्यान रखना है तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट। सो आपको क्या करना है कि ये जो आप जो अपने खाने में जो क्रैप खा रहे हैं, ऑयल्स, चिप्स, ये सब आपको बंद करना है। जस्ट फोकस ऑन दिस इनिशियली। डू नॉट गो इन दैट कैलोरी दिस एंड दैट। उसमें ज़्यादा आपको शुरुआत में जाने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना बेसिक पॉइंट्स आप
जस्ट फॉलो कर लो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। सो अगर आपका फोकस है कि आपको वेट लॉस करना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके। और उसके साथ वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा कार्डियो भी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर आपका गोल है कि आपको वेट गेन करना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रखना ही नहीं। उसके साथ में आपको दोनों साइड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए। सो उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो वीडियो का आपको देखना है तो आप आई बटन पे आपको मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट होने वाला है कि डू नॉट फोकस ऑन पीपल हु डू नॉट शेयर योर कॉमन गोल। एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आपका एक गोल है कि आप प्रोफेशन और फिटनेस दोनों साथ में करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, उनके मिस्टेक्स से सीखना है, उनको फॉलो करना है। आपका गोल ये है और आप फॉलो कर रहे हैं बॉडी बिल्डर को। बॉडी बिल्डर के पास एक तो उतना टाइम होता है, वो इतना अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनका प्रोफेशन है, उनको उनसे रिटर्न मिलता है, वो बहुत सारी चीज़ें अपने बॉडी में डालते हैं जो हेल्दी नहीं है और प्रिपेयरिंग फॉर स्टेज, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर आपको वैसा करना है तो आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वैसा करें तो आप बॉडी बिल्डर्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है, मैं उनको कोई बोलना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए नहीं है। तो मैं एज्यूम करना कि वही लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो प्रोफेशन और फिटनेस दोनों साथ में मेंटेन करना चाहते हैं। सो लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट कि डू नॉट थिंक टू मच अबाउट ऑल द थिंग्स, जस्ट स्टार्ट। आप सोच रहे हैं कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 महीने के बाद शुरू करूँगा, वो नहीं होने वाला है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कल से शुरू करें। ये मत सोचना कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास शूज़ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। डू नॉट गिव एक्सक्यूजेस से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, आप जिम जा ही नहीं पाओगे। सो कि आप दिमाग में वो आ चुका है कि मुझे जिम जाना है, तो बस जाओ, जिम जाओ, वो बाकी सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, और बी कंसिस्टेंट। सो डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। आपको उस टाइम तक जिम जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिसिप्लिन रहना है। एटलीस्ट 15 से 30 दिन तक आपको कंसिस्टेंट रहना है, जिस टाइम तक आपको खुद मिरर में चेंजेस दिख जाते हैं। एक बार वो चेंजेस आपको दिख गए ना, तो किसी बाहर वाले ने आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद मोटिवेट होकर वहाँ पे जिम में जाओगे। सो ये बात मेरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि गो टू जिम टिल द टाइम यू सी चेंजेस इन योर ओन सेल्फ। अगर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं ना, तो थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और रिसर्च करो, थोड़े और लोगों का एडवाइस देखो, वीडियोस देखो। जस्ट कीप ऑन रिसर्चिंग एंड गेट योर सेल्फ इन दैट जोन, बट डू नॉट गिव अप। एवरीबडी हैड टू स्टार्ट समवेयर, एवरीबडी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0। तो जस्ट रिमेंबर, आज अगर आपने शुरू किया तो 1 महीने के बाद यू विल बी इन अ बेटर स्टेट। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद शुरू करें तो ये टाइम आपका गया है, जिन आपका 1 मंथ ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका है। सो यू कुड हैव बीन अ बेटर स्टेट। तो थिंकिंग से कुछ हेल्प नहीं होना है, यू हैव टू टेक एक्शंस। ओके, दैट्स इट। आई होप टुडेज वीडियो वाज बिट एनकरेजिंग, और आपको उससे मदद मिल जाएगा और आप थोड़ा मोटिवेट होके जिम जाएंगे।